श्याङ्के च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले भालविदुर्गले च गरलं यशोरशिव्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान प्रत्येक जीव के रोम रोम में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अनंत अखंड अनादि उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। इस ब्रह्मांड में वही सर्वशक्तिमान है, अनंत है, निर्विकार है, निराकार है। निराकार होते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार अनेकों स्वरूप धारण करने वाला है। उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। अधर्म, अनीति, अन्याय, राक्षस संस्कृति के पोषक लंकाधिपति रावण द्वारा पीड़ित मानवता को अवमुक्त कराने के लिए श्री राम मानव देह धारण कर अपने भक्तों के लिए अनेकों कष्ट सहन करते हैं। वे 14 वर्ष के वनवास को व्यतीत करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अयोध्या के समस्त निवासी प्रभु श्री राम के पुनः दर्शन के लिए अनेकों प्रकार से संयम, नियम, व्रत, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे हैं। प्रभु श्री राम सीता सहित श्रृंगपेरपुर धाम पहुंच चुके हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन्ह दंडवत हर्षोभिषेकी। सीता जी मंत्री सुमंत सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर पहुंच चुके हैं। वहां पूर्ण सलिला परम पवित्र मां गंगा को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़ते हैं और अत्यंत हर्ष के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद
मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। पुनः लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी दंडवत प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को प्रदान करने वाली और मानव की समस्त पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा की लहरों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की महिमा सुनाई। मां जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक ब्योहारू। तत्पश्चात सभी ने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा कष्ट, सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल का पान करते ही मन हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बारंबार जन्म लेने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार, केवल नरलीला ही है। क्योंकि प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में है, अतः वे मानवीय गुणों, मानवीय अवगुणों को आत्मसात किए हुए हैं। वे उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से इतर मानव देह धारी के समक्ष आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों, कष्टों को बारंबार अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सोधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हर्षो अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई कि उनके राजा श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पधारे हैं, तब वह आनंदित होकर अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुलाकर भेंट देने के लिए फल कंदमूल लेकर उन्हें बहंगियों में भरकर मिलने को चले। उनके हृदय में
हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत यति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत प्रणाम करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उन्हें अपने पास बिठाकर कुशल पूछे। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब कुछ आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका दास हूं। कृपा करिए पुर धारिय पाओ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुकाना। मोहि दीन पितुआय सुआना। अब कृपा करके इस पुरी श्रृंगबेरपुरी में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। श्री राम जी ने कहा, हे परम ज्ञानी सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, किंतु पिताजी ने मुझको कुछ और ही आज्ञा दी है। निषाद राज प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप को पहचान गया है, इसीलिए श्री राम जी ने उसे परम ज्ञानी कहा, सुजान कहा। प्रभु श्री राम अपने माता द्वारा दिए गए वनवास को स्वीकार नहीं करते हैं, वे उसे पिता की आज्ञा मानते हैं। इस प्रकार पिता से उच्च स्थान वे माता को प्रदान करते हैं। बरस 4 10 बाशुबन, मुनि व्रत बेशु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में निवास करना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज को अत्यंत दुख हुआ। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी से प्रस्थान कर पावन भूमि श्रृंगबेरपुरी पहुंच चुके हैं। वहां निषाद राज उनके आगमन का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और अपना राज्य प्रभु श्री राम को सौंपते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि आप
इस वनवास की अवधि को यहीं व्यतीत करे। किंतु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी भी रूप में वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अपने पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति मुनि वेश धारण कर ही वन में निवास करना चाहते हैं। रावण अत्यंत तपस्वी है, परम शिव भक्त है, उसका संहार करना सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम को रावण के वध के लिए मुनि वेश धारण करना पड़ा, तपस्वियों का वेश धारण करना पड़ा।